नमस्कार दोस्तों, अक्सर मुझसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि गुरुजी, राशिफल किससे देखना चाहिए, सूर्य से, चंद्र से अथवा लगन से। दोस्तों, सूर्य एक राशि में पूरा एक महीना विद्यमान रहते हैं और इस दौरान अनेकों जातकों का, अनेकों मनुष्यों का जन्म हो जाता है। सबका भविष्य एक जैसा होगा यह जरूरी नहीं। ठीक इसी प्रकार चंद्रमा भी एक राशि में 2.25 दिन के लिए रहते हैं और इस अवधि के दौरान भी अनेकों मनुष्य का जन्म हो जाता है, तो उन सबका भविष्य भी एक जैसा होगा यह जरूरी नहीं है। लेकिन लगन पूरे दिन भर में केवल लगभग 2 घंटे के लिए विद्यमान रहता है। अतएव लगन अधिक सूक्ष्म है, लगन अधिक सटीक है। तो जिन जातकों को अपनी जन्म तिथि और जन्म समय का ज्ञान नहीं, वो केवल सूर्य राशिफल यानी सन साइन को देख सकते हैं। जिन जातकों को अपने जन्म समय का ज्ञान नहीं है लेकिन जन्म तिथि का ज्ञान है, तो वो चंद्र राशि से अपना राशिफल देखें। किंतु जिन जातकों को अपनी जन्म तिथि, जन्म समय का सही ज्ञान है, उन्हें केवल और केवल लगन से ही अपना राशिफल देखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का अपनी जन्म पत्री के संबंध में टेलीफोन अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं या फिर अपना राशिफल अथवा वर्षफल बनवाना चाहते हैं या अपनी संपूर्ण जन्म पत्रिका लाल किताब विधि अथवा वैदिक विधि से बनवाना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप इस नंबर पर मैसेज भेज करके जानकारी मंगवा सकते हैं अथवा मेरी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी अपने लिए सुविधानुसार चयन कर सकते हैं। स्वार्थी होना कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि परमार्थी बनने तक के सफर में स्वार्थी होना प्रथम पायदान है। स्वार्थी का अर्थ है स्वयं के बारे में सोचना। व्यक्ति जब केवल अपने स्वयं के बारे में सोचता है तो स्वार्थी बनता है। लेकिन जैसे जैसे उसका दायरा बढ़ता है तो व्यक्ति स्वार्थ से ऊपर उठकर परिवार के बारे में सोचने लगता है और ऐसे में उसे परिवार्थी कहा जाता है। परिवार के बारे में सोचने वाले को परिवार्थी कहा जाता है। लेकिन जब जैसे जैसे किसी व्यक्ति का दायरा और बढ़ता चला जाता है तो फिर वो अपने स्वयं के बारे में और अपने परिवार के अलावा भी अन्य लोगों का सोचना शुरू करता है और ऐसे व्यक्ति को परमार्थी कहा जाता है। जब व्यक्ति स्वार्थ से ऊपर उठ करके अन्य लोगों के सोचने तक का सफर तय कर लेता है, तब वो परमार्थी बनता है। तो इसीलिए स्वार्थी बनना कोई बुरी बात नहीं है। ये शुरुआत है आपके परमार्थी तक के सफर की, क्योंकि पहले आप स्वयं अपने बारे में, स्वयं अपना सोचेंगे, फिर परिवार का सोचेंगे और जब अपना पेट भर जाता है तभी आप अन्यों के बारे में सोचना शुरू करते हैं। तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। और इसके अलावा जिनका भी जन्मदिन सितंबर माह में आने वाला है, खास करके कन्या राशि, कन्या लगन के जातकों को मेरी ओर से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जिनको भी अपनी सही जन्म समय अथवा जन्म लग्न का ज्ञान नहीं है तो उनको अपना राशिफल कन्या राशि से ही देखना चाहिए।
और सबसे पहले हम जानते हैं सितंबर महीने की ग्रह चाल के बारे में। बुध एवं शुक्र आपके कन्या राशि में रहेंगे। शुक्र 5 सितंबर को अपनी नीच राशि यानी कन्या राशि को छोड़ करके अपनी स्वराशि तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध 22 सितंबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 27 सितंबर को बुध वक्री होंगे। केतु आपके तृतीय स्थान में है, वृश्चिक राशि में है। शनि पंचम स्थान में स्वराशि में किंतु वक्र अवस्था में है। बृहस्पति कुंभ राशि छठे भाव में है। 14 सितंबर को बृहस्पति वक्र होकर के अपनी नीच राशि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु आपके भाग्य भाव में है, वृषभ राशि में है। और सूर्य एवं मंगल आपके 12वें स्थान में है। सूर्य अपनी स्वराशि में है, मंगल 12वें स्थान में सिंह राशि में है। 6 सितंबर को मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 16 सितंबर को सूर्य जो है कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले जानते हैं आपके सेहत और स्वास्थ्य के बारे में। 6 सितंबर को मंगल आपके 12वें स्थान से निकल के आपकी कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं और मंगल का कन्या राशि में प्रवेश करने के पश्चात सेहत और स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यानी कि सेहत और स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, खास करके 6 सितंबर से। और इसके अलावा आपके अंदर क्रोध भी बढ़ सकता है, तो आपको अपने क्रोध पर अंकुश भी लगाना होगा। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। आपको वाहन आदि बहुत संभल कर चलाना है, क्योंकि यहां से मंगल की दृष्टि चौथे और 8वें स्थान पर भी होगी। तो मंगल की दृष्टि चौथे और 8वें स्थान पर होने से वाहन आदि से संभल कर रहें। चोट आदि दुर्घटना आदि का भय बना रह सकता है। ऑपरेशन आदि की संभावना भी बन सकती है, क्योंकि मंगल की अष्टम भाव पर दृष्टि, हालांकि अष्टम भाव में मंगल की अपनी स्वराशि मेष राशि है। इसके अलावा 16 सितंबर को सूर्य देव भी आपके कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो जो कि सूर्य जब भी चंद्रमा से प्रथम भाव में गोचरवश प्रवेश करते हैं या गोचरवश संचार करते हैं, तो धन और मान की हानि भी करते हैं। यानी कि स्वास्थ्य के अलावा धन और मान सम्मान को भी ठेस लग सकती है, अपयश हो सकता है। शुक्र आपके 6 सितंबर को अपनी नीच राशि छोड़ करके अपनी स्वराशि तुला राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जो कि आपके आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही बढ़िया रहेगा। यानी कि 6 सितंबर से जैसे ही शुक्र आपके तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति को और भी बेहतर बनाते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। और बुध भी 22 सितंबर को तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इन दोनों का तुला राशि में संचार जो है आपके परिवार में, कुटुंब में सुखद माहौल पैदा करता है। इसके अलावा आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, यानी आपको धन धान्य से परिपूर्ण करता है। केवल आपको अपनी सेहत का, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है। वाद विवाद से आपको दूर रहना होगा और आपको वाहन संभल कर चलाना होगा। केतु आपके तृतीय स्थान में है। तृतीय स्थान में केतु आपको पराक्रम की वृद्धि तो करते हैं, मगर व्यर्थ की भागदौड़ भी बढ़ाते हैं और किसी निकट बंधु से अनबन भी करवा सकते हैं। चौथे भाव पर मंगल की दृष्टि टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थियों के लिए आपको सफलता प्रदान कर सकती है। साथ ही साथ जमीन जायदाद से जुड़े कार्यों में भी आपको लाभ दिलवा सकती है। इसके अलावा शनि आपके पंचम स्थान में है, अपनी स्वराशि में है, किंतु शनि महाराज जो हैं इस समय वक्र अवस्था में है। 14 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति भी अपनी नीच राशि पंचम स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता एवं परेशानी को दर्शाते हैं। संतान पक्ष की तरफ से आपको चिंता तनाव हो सकता है, उनकी सेहत को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के, अथवा किसी अन्य कारण से उनकी तरफ से चिंता या परेशानी बढ़ सकती है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं के लिए भी यह समय अनुकूल नहीं है, तो आपको भी खास ध्यान रखना होगा। पंचम भाव में वक्र गुरु एवं वक्र शनि लव लाइफ में भी दिक्कतें एवं परेशानी पैदा करते हैं और शेयर मार्केट के लिए भी यह स्थिति अनुकूल नहीं है, तो आप बहुत सोच समझ के निवेश करिएगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए छठा भाव जो है
गुरु वक्र अवस्था में अभी 14 सितंबर तक छठे भाव में रहेंगे। तो नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए भी यह जो महीना है सितंबर का एवरेज रहेगा। खास करके महीने का पूर्वार्ध जो है अभी आपके बनते कार्यों में विघ्न और बाधाएं पैदा होती रहेंगी। सप्तम भाव पर मंगल और शनि की दृष्टि रहने से आपके दांपत्य जीवन में कटुता पैदा करते हैं, आपसी तनाव पैदा करते हैं, या फिर आपके जीवन साथी की सेहत व स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता बनी रह सकती है। अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि अचानक चोट एवं दुर्घटना को दर्शाती है, अतएव सावधान रहिए। नवम भाव यानी भाग्य भाव में जो राहु विराजमान है ये आपके भाग्य की वृद्धि करते हैं, साथ ही साथ आपको धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि को बढ़ाते हैं और आपके पिता पक्ष की तरफ से आपको कोई ना कोई चिंता व परेशानी भी दे सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में भी आपको लाभ होगा क्योंकि राशि स्वामी शुक्र 6 सितंबर से धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 12वें स्थान में सूर्य एवं मंगल हैं। मंगल बहुत जल्द यानी 6 सितंबर को ही 12वां स्थान छोड़ देंगे, लेकिन सूर्य 16 सितंबर तक 12वें स्थान में रहेंगे, किंतु सूर्य देव अपनी स्वराशि में है और 12वां स्थान होता है विदेशी संबंधों का, तो आपके विदेशी संबंधों को मजबूत करते हैं। हालांकि अनावश्यक रूप से खर्च आपके बढ़े रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद विदेशी व्यापार को बढ़ावा देते हैं। विदेशों से आपको धन और लाभ मिल सकता है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना कुछ इस प्रकार रहेगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सितंबर के दैनिक राशिफल के बारे में। 8 और 9 सितंबर को चंद्रमा आपकी राशि कन्या राशि में होंगे, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं और साथ ही साथ सेहत और स्वास्थ्य में सुधार भी होगा, कार्यों में सफलता अर्जित होगी। 10 से 11 सितंबर को चंद्रदेव आपके धन भाव में होंगे, इसलिए इस दिन जरा पैसे का लेन देन सावधानी पूर्वक करिए, धन हानि की संभावना हो सकती है। 12-13 को चंद्रमा तृतीय स्थान में होंगे। हालांकि चंद्रमा तृतीय भाव में अच्छे मानेंगे, परंतु केतु के साथ युति योग की वजह से किसी निकट बंधु से अनबन हो सकती है और यात्रा में असुविधा भी पैदा कर सकते हैं। 14-15 सितंबर को चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में होंगे। परिवार में किसी बात को लेकर के तनाव की स्थिति बन सकती है। जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ अवश्य दिलवा सकते हैं। 16 से 18 सितंबर को चंद्रमा पंचम भाव में होंगे, शनि के साथ युति योग बनाएंगे, मानसिक चिंता व तनाव को पैदा करते हैं। संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई कष्ट या परेशानी हो सकती है। लव लाइफ में दिक्कतें और इसके अलावा शेयर मार्केट में भी आपको नुकसान की स्थिति बन सकती है। 19-20 को चंद्रमा छठे भाव में होंगे, प्रत्येक कार्य में सफलता दिलाते हैं, शत्रु आपसे दबे रहेंगे और नौकरी में भी आपको सुविधा मिलती रहेगी, यानी नौकरी में भी अनुकूलता प्रदान करते हैं। 21-22 सितंबर को चंद्रमा सप्तम भाव में होंगे, दाम्पत्य सुख की वृद्धि के साथ साथ व्यापार की भी वृद्धि करते हैं। 23 से 25 सितंबर को चंद्रमा अष्टम भाव में होंगे, सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चोट आदि से बचकर रहें, धन हानि स्वास्थ्य हानि के योग बनते हैं। 26-27 सितंबर को चंद्रमा आपके नवम भाव में भाग्य भाव में होंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में आपको सफलता व लाभ दिलवा सकते हैं। 1 से 2 सितंबर एवं 28 से 30 सितंबर को चंद्रमा दशम भाव में होंगे, कारोबार में तरक्की, नौकरी में वृद्धि, हर प्रकार से कार्यों में सफलता, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं। इसके अलावा 3 से 5 सितंबर को चंद्रमा लाभ स्थान में अपनी स्वराशि में होंगे, प्रत्येक कार्य में सफलता, उत्तम धन धान्य की प्राप्ति करवाते हैं। 6 और 7 सितंबर को चंद्रमा 12वें स्थान में होंगे, अचानक धन हानि, खर्चों की वृद्धि से आपको परेशानी दे सकते हैं और मानसिक चिंता भी आपके लिए बनी रहेगी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कन्या लगन की, यानी जिनको भी जातकों को अपनी सही जन्म समय और जन्म लगन का ज्ञान है तो उन्हें केवल और केवल अपने लगन से ही अपना राशिफल देखना चाहिए। और यदि आपको अपनी दशा अंतरदशा भी ज्ञात है तो ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि प्रत्येक ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में और भी अधिक प्रभावी ढंग से अपना फल प्रदान करता है। तो सबसे पहले हम लग्नेश बुध से ही
शुरुआत करेंगे। लगन के स्वामी बुध आपके इस समय अपनी स्वराशि में है, उच्च राशि में है। 2 सितंबर को बुध देव चले जाएंगे चंद्रमा के हस्त नक्षत्र में, और चंद्रमा आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं। आपकी कोई ना कोई इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे, प्रत्येक प्रकार से धन धान्य की परिपूर्ण करेंगे, यानी धन धान्य का लाभ होगा। कोई ना कोई कार्य में आपको सफलता अर्जित करवाते हैं। मित्रों संग मेल मिलाप बना रहेगा। आपके बड़े अफसरों का, बड़े भाई बंधुओं का आपके ऊपर स्नेह एवं आशीर्वाद भी बना रहेगा। यानी कि जब तक बुध चंद्रमा के नक्षत्र में है तो आपको प्रत्येक प्रकार से सफलता प्रदान करते हैं। 13 सितंबर को बुध जो है चित्रा यानी कि मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, और मंगल उस समय आपके लगन भाव में होंगे। मंगल तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी हैं। 1, 3 और 8 का ये कॉम्बिनेशन सबसे पहले तो सेहत के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं है। स्वास्थ्य हानि, धन हानि, राजदंड, मान हानि आदि की संभावना बनती नजर आती है। इसके अलावा व्यर्थ की भागदौड़ भी बनी रहेगी। तो 13 तारीख से बुध जब चित्रा नक्षत्र यानी मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो स्थितियों में परिवर्तन होगा, और आपको थोड़ा सा जो है आपके प्रतिकूल प्रभाव जाएगा। यानी आपको 13 तारीख से थोड़ा सा सजग रहना होगा सेहत और स्वास्थ्य के मामले में। चोट आदि, दुर्घटना आदि की संभावना भी बनती नजर आ रही है। तो बुध आपको मिश्रित फल प्रदान करेंगे। महीने का पूर्वार्ध जो है शुभ रहेगा, लेकिन उत्तरार्ध जो है थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है। शुक्र की बात कर लें कि शुक्र की दशा अंतरदशा जिनको भी इस समय वर्तमान में चल रही है, तो शुक्र आपको कैसा और क्या फल प्रदान करेंगे। शुक्र आपके 1 तारीख को चित्रा यानी मंगल के ही नक्षत्र में होंगे। बंधन योग बनाते हैं क्योंकि 1 तारीख को मंगल होंगे 12वें स्थान में। 3 और 8 और 12 का कॉम्बिनेशन धन, स्वास्थ्य, मान हानि, राजदंड, बंधन योग को पैदा करता है। तो ये स्थिति 6 सितंबर तक रहेगी। 6 सितंबर को मंगल आ जाएंगे आपके लगन भाव में। हालांकि कोई बहुत सुधार तो नहीं होगा, सेहत का ध्यान रखना ही होगा, वाद विवाद से दूर रहना होगा। यानी कि जब तक शुक्र भी चित्रा यानी मंगल के नक्षत्र में है तो आपके लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां बनती रहेंगी। 11 सितंबर को शुक्र चले जाएंगे स्वाति नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में। राहु बैठे नवम भाव, भाग्य भाव में, भाग्य की वृद्धि करते हैं, और राहु स्वयं ही शुक्र की राशि में है। और शुक्र भी उस समय अपनी स्वराशि में तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि कुटुंब के लिए बहुत ही सुखद फल प्राप्त करवाते हैं। परिवार में सुखद माहौल बनेगा। इसके अलावा धन लाभ होगा, यानी कि 2 और 9 का ये कॉम्बिनेशन पारिवारिक सुख की वृद्धि करता है, उत्तम धन लाभ करवाता है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता अर्जित होगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको लाभ होगा। इसके बाद 23 तारीख को 23 सितंबर को शुक्र चले जाएंगे विशाखा यानी कि गुरु के नक्षत्र में, और एक बार फिर स्थितियों में परिवर्तन होगा क्योंकि देव गुरु बृहस्पति पंचम भाव में होंगे अपनी नीच राशि में। बृहस्पति पंचम भाव में नीच राशि में संतान पक्ष की तरफ से चिंता एवं परेशानी को दर्शाते हैं। शेयर मार्केट में भी यह सही समय नहीं है निवेश करने का, और इसके अलावा आपकी लव लाइफ में दिक्कतें पैदा करते हैं। बृहस्पति चतुर्थेश भी हैं, सप्तमेश भी हैं, दाम्पत्य सुख में भी दिक्कतें आ सकती हैं, और जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में भी अभी असफलता का सामना करना पड़ सकता है। तो शुक्र भी थोड़े से डाइसी रहेंगे, कभी अच्छे कभी बुरे, कभी खुशी कभी गम। इसके अलावा केतु की बात कर ले तो जिनको भी केतु की दशा अंतरदशा इस समय वर्तमान में चल रही है, केतु आपके तृतीय भाव में, किंतु केतु मंगल की ही राशि में है। मंगल पहले 6 दिन यानी सितंबर का पहला हफ्ता 12वें स्थान में रहेंगे। 3, 8, 12 का कॉम्बिनेशन मैं पहले भी बता चुका हूं। बंधन योग पैदा करता है, स्वास्थ्य हानि, मान हानि, धन हानि, राजदंड ऐसी स्थितियों को पैदा करता है। व्यर्थ की भागदौड़ को बढ़ाता है, निकट भाई बंधुओं से वैर विरोध भी पैदा करता है। लेकिन उसके बाद मंगल 6 सितंबर को लगन में आ जाएंगे। स्थितियों में कुछ खास परिवर्तन नहीं होगा,
जब तक केतु मंगल के नक्षत्र में, मंगल की राशि में है, तब तक इन स्थितियों में ज्यादा कुछ खास परिवर्तन नहीं होगा। शनि की बात कर लें, शनि पंचम स्थान में है। शनि अभी इस समय वक्र अवस्था में है और पंचमेश का अपनी स्वराशि में वक्री होना आपके संतान के लिए अशुभ माना जाता है, संतान पक्ष की तरफ से चिंता को दर्शाता है और साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं के लिए भी यह स्थिति अनुकूल नहीं है। हालांकि मंगल जो है, माफ कीजिए, शनि जो है श्रवण नक्षत्र में है और श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा आपके लाभ स्थान के स्वामी है, लेकिन शनि और चंद्रमा आपस में परस्पर शत्रु भी हैं। लाभ होगा अवश्य, लेकिन बहुत दिक्कतों के बाद या आसानी से लाभ नहीं होगा। तो शनि जब तक वक्र अवस्था में है पंचम भाव में, अभी आपके लिए शनि महाराज चुनौतियां पैदा करते रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति की दशा अंतरदशा आपको कैसा फल प्रदान करेगी? बृहस्पति भी धनिष्ठा यानी मंगल के ही नक्षत्र में है। अभी जितने भी ग्रह इस समय मंगल के नक्षत्र में होंगे वो आपके लिए दिक्कतें पैदा करेंगे। क्यों? क्योंकि मंगल तृतीयेश है, अष्टमेश है और 12वें स्थान में है। 3, 8, 12 का कॉम्बिनेशन मैं हमेशा से बताते आया हूं। स्वास्थ्य हानि, मान हानि, धन हानि, राजदंड और बंधन योग पैदा करता है। 6 सितंबर के बाद भी स्थितियां कुछ बदलने वाली नहीं, क्योंकि मंगल लगन में आएंगे तो स्वभाव में क्रोध की अधिकता रहेगी, स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता रहेगा। राहु आपके नवम भाव में, भाग्य भाव में है। राहु शुक्र की राशि में है। 6 सितंबर को शुक्र चले जाएंगे अपनी स्वराशि धन भाव में, तो राहु की दशा अंतरदशा में उत्तम धन लाभ होगा, पारिवारिक सुख बना रहेगा, पारिवारिक सुख की वृद्धि होगी और परिवार में उत्सव जैसा माहौल, धार्मिक कार्यों में रुचि, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा और शिक्षा के क्षेत्र से भी आप अग्रणी रहेंगे, यानी पढ़ाई में भी आप अव्वल रहेंगे। मंगल की दशा अंतरदशा की बात कर ले तो जिनको भी मंगल की दशा अंतरदशा है, मंगल आपको कैसा फल प्रदान करेंगे? मंगल स्वयं 12वें स्थान में है, किंतु मंगल होंगे 1 सितंबर से उत्तरा फाल्गुनी यानी कि सूर्य के नक्षत्र में, और सूर्य आपके द्वादशेश होकर के द्वादश भाव में बैठे हैं, विदेशों से धन लाभ करवाते हैं। हालांकि खर्च आपके बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा, खर्च बढ़ेंगे, अनावश्यक खर्च भी आपके समक्ष होंगे, राजदंड भी मिल सकता है, धन हानि भी हो सकती है। लेकिन जिनका भी विदेशों से व्यापार है उनको धन लाभ या विदेशों से नए नए ऑर्डर्स मिलने की संभावना। 21 तारीख को मंगल चले जाएंगे हस्त नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा आपके लाभ स्थान के स्वामी है, हर प्रकार से धन लाभ करवाते हैं, उत्तम सुख प्राप्त करवाते हैं, धन की वृद्धि करते हैं, पारिवारिक सुख की वृद्धि करते हैं, मित्रों संग मेल मिलाप, बड़े भाई बंधुओं का आप पर स्नेह व आशीर्वाद बना रहेगा। तो मंगल की अपनी दशा अंतरदशा फिर भी आपके लिए शुभ फल प्रदान करेगी, क्योंकि मंगल स्वयं शुभ नक्षत्रों में संचार कर रहे होंगे। सूर्य की दशा अंतरदशा कैसा फल प्रदान करेगी? तो सूर्य 1 सितंबर को पूर्वा फाल्गुनी यानी कि शुक्र के नक्षत्र में होंगे और शुक्र उस समय अपनी नीच राशि लगन भाव में होंगे। हालांकि शुक्र धनेश हैं, भाग्येश हैं, यहां पे धन और भाग्य की वृद्धि तो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की नुकसान कर सकते हैं और मान हानि भी कर सकते हैं, यानी धन लाभ के साथ साथ अपयश का भी भागी बनना पड़ सकता है। 13 सितंबर को सूर्य अपने स्वयं के नक्षत्र में होंगे। सूर्य देव आपके द्वादश भाव के स्वामी है, खर्चों की अधिकता, निवेश को बढ़ाते हैं, लेकिन विदेशों से धन लाभ भी करवाते हैं। इसके बाद 27 तारीख को सूर्य देव भी आपके हस्त नक्षत्र यानी चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे। चंद्रमा लाभेश हैं, तो हर प्रकार से आपको धन लाभ करवाते हैं, प्रत्येक कार्य में सफलता, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, बड़े भाई बंधुओं से सुख और स्नेह मिलता रहेगा, यानी कि हर प्रकार से आपको सफलता और लाभ अर्जित करवाते हैं। दोस्तों, वक्त है अब आपके सितंबर माह में बनने वाले उपाय के बारे में जानने का।
अधिकांश ग्रह या तो मंगल के नक्षत्र में है या मंगल स्वयं ही तृतीयेश अष्टमेश होकर के पहले आपके द्वादश भाव में रहेंगे, उसके पश्चात मंगल आपके लगन भाव में आ जाएंगे और दोनों ही सूरतों में मंगल यहां पर अशुभ माने गए हैं। तो मंगल का इस महीने उपाय बहुत जरूरी बनता है। और मंगल को कैसे प्रसन्न किया जाए, तो मंगल को प्रसन्न करने के लिए आप इस महीने यानी सितंबर के महीने रोजाना या फिर प्रत्येक मंगलवार के दिन चने की दाल, हल्दी और बेसन आदि का मंदिर में दान कर सकते हैं या मंदिर में भगवान के चरणों में आप अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा किसी से भी आपको कोई भी मुफ्त उपहार नहीं लेना है, आपको झूठ नहीं बोलना है और साथ ही साथ आपको अपने बड़े भाई की सेवा करनी है, उन्हें प्रसन्न रखना है। तो निश्चित तौर पर आपको मंगल कभी भी अशुभ फल नहीं देंगे और मंगल की आप पर कृपा दृष्टि बनी रहेगी।